दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको जो है पर्सनल लोन की लीड ऐड करनी है, ठीक है? तो जैसे ही आप ऐड लीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल लोन पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ से आपको अपना जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल लोन अमाउंट यहाँ पे किसी को जो है 10 लाख रुपए चाहिए। कस्टमर नेम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रमेश, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं कुमार, ठीक है? और उसका मोबाइल नंबर 8882252544 और ईमेल आईडी डाल देते हैं abcdf@gmail.com, ठीक है? और उसके बाद आधार नंबर उसका डाल देते हैं, जो भी उसका आधार नंबर है, ठीक है? आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे उसका पैन नंबर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल FZXCPS, ठीक है? FZXCPS फॉर एग्जांपल 8947GD, या यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया आई थिंक, है ना? तो यहाँ पे एक हटा देते हैं और यहाँ पे डी कर देते हैं। डी को यहाँ पे पिन कोड आप डालेंगे, आप जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड डाल के आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद आपको ये जो पूरा डिटेल है ना, फॉर एग्जांपल कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिंगल है, मैरिड है, स्पाउस नेम मतलब हस्बैंड है तो वाइफ का नाम क्या है, और वाइफ अगर लोन ले रही है तो हस्बैंड का नाम क्या है, मदर नेम और डिपेंडेंट कितने हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो उसका एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपको डालना है। इनकम डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो वो जो है सैलरी किस कंपनी में काम करता है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, कंपनी एड्रेस, नेट सैलरी कितनी आ रही है, ठीक है? और ये सैलरी किस मोड में आ रही है, चेक में या कैश में, और ये करंट जॉब स्टेबिलिटी कितनी है, 1 साल से मतलब काम कर रहा है कंपनी में या 6 महीने में काम करते हुए करंट कंपनी में, टोटल कितना एक्सपीरियंस है जॉब का, ऑफिशियल मेल आईडी है कि नहीं है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप 0 या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऑफिशियल नंबर है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है? इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आप आएंगे, आपको जो है ये अदर डिटेल्स पे, तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 2 रेफरेंस ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल देता हूँ मैं विक्की डाल देता हूँ पे विक्की, और उसका रेफरेंस का कॉन्टेक्ट नंबर 8825255771 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 771 ये डाल देता हूँ। रेफरेंस क्या है, अच्छा यहाँ पे 10 नंबर चाहिए, रेफरेंस रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल डाल देते हैं ब्रदर, ठीक है? यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे ऐड रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपको मिनिमम 2 रेफरेंस डालने हैं, ठीक है? और कोई लोन चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर, जो कस्टमर है उसका लोन चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सनल लोन चल रहा है, बैंक का नाम फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक से चल रहा है, और लोन अमाउंट उसका फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 5 लाख रुपए का लोन ऑलरेडी चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ईएमआई कितनी जा रही है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 12,000 की उसकी ईएमआई जा रही है, वो डाल देना है। और कितनी ईएमआई वो पे कर चुका है, फॉर एग्जांपल वो 15 ईएमआई पे कर चुका है, ये डाल के आपको सीधा यहाँ पे ऐड लोन पे क्लिक कर देना है। तो ये इससे क्या होगा ना कि हमें आइडिया लग जाता है, जैसे अदर डिटेल में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें आइडिया लग जाता है कि फाइल में एक्चुअल में काम किस लेवल पे करना है, तो प्रोसेस जो है काफी फास्ट हो जाता है अगर आप ये सारी चीजें डालते हैं, ठीक है? तो ये जो भी आपको रेड मार्क्स दिखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरने ही पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आते हैं डॉक्यूमेंट पे, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आना है, आपको सबसे पहले पैन कार्ड पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करना है, जो भी पैन कार्ड वगैरह है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैन कार्ड मान लेते हैं, हम इसे अपलोड करना है, ठीक है? अपलोड कर देंगे आप, तो यहाँ पे जो है आपका पैन कार्ड अपलोड हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ कंप्लीटेड आएगा, ठीक है? ये आपका पैन कार्ड अपलोडेड हो गया। और ऐसे ही आधार कार्ड है, आधार कार्ड फ्रंट है, सैलरी स्लिप है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं आधार कार्ड अगर एक में ही है, हम मानते चलते हैं अगर 2 पार्ट में आधार कार्ड नहीं है, तो भी आपको सिंपल यहाँ पे आधार कार्ड पे फ्रंट पे क्लिक कर लेना है और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको अपलोड कर देना है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं इसको हम अपलोड कर, अच्छा आधार में अगर कोई पासवर्ड है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है पासवर्ड में, ठीक है? ऐसे आप डाल देंगे तो ये आपका यहाँ पे अपलोड हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद दोस्तों सैलरी स्लिप फॉर एग्जांपल किसी-किसी का सैलरी स्लिप एक पार्ट में ही होता है ना? तो यहाँ पे जो है 3 पार्ट में दिया हुआ है, अगर एक पार्ट में सैलरी स्लिप, सीधा सैलरी स्लिप 1 सेलेक्ट करना है और वहाँ से फाइल करके अटैच कर देना है, कोई पासवर्ड है तो आपको यहाँ डाल देना है। 3 बार सैलरी स्लिप अटैच करने की जरूरत नहीं है अगर तीनों सैलरी स्लिप एक ही पीडीएफ में है तो, और अगर तीनों सैलरी स्लिप अलग-अलग है तो आप सैलरी स्लिप 1, 2, 3 ऐसे करके आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको जैसे ही आप यहाँ पे सारी चीजें आप डाल देंगे, डालने के बाद आपको सीधा आना है सबमिट लीड पे। अच्छा, सबमिट लीड जब तक नहीं होगा जब तक ये आपके यहाँ पे जो है ये डिटेल्स नहीं भरी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने भरी नहीं थी, सिर्फ आपको करके दिखा देता था। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, ठीक है? और डेट ऑफ बर्थ कहाँ डालना है, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल कहाँ है, यहाँ है, देखेंगे। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं डाला, अभी डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10/20/1998 करके डाल दिया मैंने, ठीक है? और ये भी भर ही देता हूँ मैं, सिंगल है, स्पाउस नेम फॉर एग्जांपल ABCD जो भी है, मदर नेम XYZ जो भी डाल दिया, डिपेंडेंट
फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट यहाँ पे 2 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ से जो है वो डेट ऑफ बर्थ वाला जो ऑप्शन था वो हट गया, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने वो चीज़ें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा। तो ये वहाँ पे वो चीज़ें दिखेंगी, मतलब सबमिट नहीं होगा जब तक आप ये चीज़ें यहाँ पे फिल अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको आप सबमिट लीड पे सीधा यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी सबमिट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना स्टेटस भी दिखेगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो है अभी पेंडिंग चला, प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स टू एंड द लीड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएँगी और जैसे ही ये आप लीड यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद ये आपका अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ना आपका आरएम असाइन हो जाएगा कि कौन से आरएम के पास ये जो लीड है, कौन से आरएम के पास गई हुई है, ठीक है। और यहाँ से पूरा आपका जो है ये पूरा डिटेल दिखेगा, जो भी आपने डिटेल भरी हुई है, और यहाँ से जो आपकी लीड जर्नी दिखेगी कि मतलब लॉगिन है या रिजेक्ट है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जैसे लीड स्टेटस का जो कोड है ना, ठीक है, वो आपको ज़रूर यहाँ पे रीड कर लेना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेंडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है लीड स्टार्टेड एंड वेटिंग फॉर रिक्वायर्ड डिटेल्स, मतलब ये पेंडिंग में चल रही है, इसमें जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो अभी पेंडिंग में है, वो आपने जो है फिल अप नहीं किया है, ठीक है। सबमिटेड में क्या है, लीड सबमिटेड फॉर इंटरनल वेरिफिकेशन, मतलब लीड आपने सबमिट किया है और यहाँ पे भी दिखाएगा ऑल रिक्वायर्ड डिटेल हैज़ बीन रिसीव्ड एंड वेटिंग फॉर इंटरनल वेरिफिकेशन, जो भी हमारी टीम है उस पे काम करेगी, तो उसके लिए जो है ये सबमिटेड में आएगा। एलोकेटेड में क्या आएगा, जो भी जो लीड है वो फर्दर एम्प्लॉयी को एलोकेट हुई है, नहीं हुई है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अंडर प्रोसेस में ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इसको एक बार जब आप रीड आउट कर लेंगे ना, मतलब रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि जो है कौन से सेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है? ठीक है, दोस्तों आपको आइडिया रहेगा कि आपकी जो लीड है वो कौन से स्टेज पे है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है दोस्तों इंस्टॉल का, और यहीं पे आपको सारी चीज़ें, अच्छा रिमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे ना आपको रिमार्क्स वगैरह दिखेंगी। ठीक है? जो भी एम्प्लॉयी डालते हैं, जैसे पैन कार्ड पेंडिंग था, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। सीधा आपको जाना है, वहाँ पे बताएँगे भी कि जो है पैन कार्ड कहाँ पेंडिंग है, सीधा से आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, जो है डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको वहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देना है। तो ये जो जो लीड है वहाँ से जो है ये हट जाएगा सीधे, और यहाँ पर रिमार्क्स भी डाल देना है आपको कि लीड जो है पैन कार्ड अपलोडेड, है ना? पैन कार्ड अपलोडेड, ऐसे करके आ जाएगा। जैसे आप जो है ऐड रिमार्क करेंगे, ये आपका जो है यहाँ पे रिमार्क्स आ जाएगा, और प्लस एम्प्लॉयी को जो है हमारे नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि हाँ जी पैन कार्ड अपलोड हो गया, तो एम्प्लॉयी उस पे दोबारा काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो ये है दोस्तों पर्सनल लोन का, और अगर आपको जाना है माई लीड्स में तो सीधा आपको आना है यहाँ पे माई लीड्स में। ठीक है? देखें अभी ये पेंडिंग में चल रहा है, यहाँ पे टाइम भी दिखाएगा कि जो है आपने लीड कब कब क्रिएट की है, और यहाँ पे सारी चीज़ दिखाएगी। यहाँ पे व्यू करोगे आप तो यहाँ से आप ओवरव्यू चेक कर सकते हो कि इस फाइल पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है? तो ये दोस्तों पर्सनल लोन की डिटेल्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।